जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का 7वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हमने इस सेशन में बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, और आपको इन सभी जो प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ इनकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ को भी वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ऑप्शन ए कह रहा है कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु और डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर क्या है? भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है हमारा उत्तर प्रदेश के कानपुर को। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर का। और बेंगलुरु है जो अपना, ये है भारत का सिलिकॉन वैली नाम से फेमस। ठीक है, ये किससे है? सिलिकॉन वैली से। ठीक, तो इसके साथ हमारे कितने, एक ये क्वेश्चन, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तैयार हो गए एक क्वेश्चन के साथ ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य और डी संस्कृत साहित्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा क्या? ए तमिल साहित्य है, जो ये संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, ये जो तमिल साहित्य का जो प्राचीन साहित्य है, ठीक है, वो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि ये महर्षि थे, महर्षि पतंजलि ये किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के और डी वसुमित्र के। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि थे, ये किसके? ये शुंग वंश के ये क्या थे? गुरु थे। ठीक है, शुंग वंश के गुरु थे। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। तो ये किसके? इन्हीं के गुरु थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, और ये इनकी एक पुस्तक भी है जो फेमस है महाभाष्य नाम से। ठीक, महाभाष्य, पतंजलि की एक पुस्तक है महाभाष्य। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार, ठीक है, जंग लगने पर लोहे के भार में ये कह रहा है क्या होता है? बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता और डी परिवर्तन होता है। ठीक, तो नमवायु में, ठीक है, नमवायु में क्या है कि लोहे पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। ठीक है, भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिस वजह से लोहे का भार क्या है? बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। और ये जो लोहे पर भूरे रंग की परत होती है वो काय की होती है? फेरिस ऑक्साइड की परत होती है, Fe2O3। ठीक, तो क्या होता है? जंग लगने पर ये बढ़ जाता है। इसी
Fe2O3 फेरस ऑक्साइड की परत को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। फिर है हमारा अपन कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों में से गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, ठीक, गुजरात। दूसरा है हमारा MP यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से, ठीक। चौथा है हमारा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से, ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया। झारखंड, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? गुजरात यहाँ दिया है, झारखंड दिया है, मिजोरम दिया है। असम से नहीं निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 4। तो राइट आंसर सी हो गया, 1, 2, 4। ठीक, इन राज्यों से होकर ये गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये कह रहा है MS वर्ड। ये इस तरफ इनके क्या है? फॉर्मेट दिए हैं, ठीक है, इनके ये दिए फॉर्मेट। ये कह रहा है MS वर्ड को अपन डॉक में करते हैं, MS एक्सेल को XLS में, MS पेंट को JPG में और MS पावर पॉइंट को PTP में। ठीक, तो ये सही है, MS वर्ड को डॉक में करते हैं, MS एक्सेल को XLS में, MS पेंट को JPG इनका फॉर्मेट होता है। MS पावर पॉइंट का होता है, वो होता है PPT, ठीक है, ना कि PTP। ये होता है इसका क्या? PPT। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया D, ये वाला सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने PTP दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए PPT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ठीक। ए कह रहे डॉक्टर VR अम्बेडकर, बी कह रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले वो थे हमारे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक, और ये कैसे थे? अस्थायी थे। ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो पहले कौन से हो गए? इसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब बनाया गया था? इनको बनाया गया था 12 दिसंबर 1946। ठीक, तो फिर स्थायी हो गए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और ये थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे क्या? ये अस्थायी थे। तो इसका राइट आंसर है, लेकिन पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। ये कह रहे कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कार्य होते हैं? ऑप्शन ए कह रहे पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी अग्न्याशय ग्रंथि और डी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अग्न्याशय। ठीक है, और ये अग्न्याशय है जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए ये कह रहे भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ठीक है, ये यहाँ पे राज्यों में मुद्रा बिल को कौन? ये कह रहे राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, बी राज्य वित्त मंत्री, सी राज्य का राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है, तो यहाँ राज्य की बात है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, और अगर केंद्र की बात होती है तो वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हैं? ये क्वेश्चन है कि वनों की कमी,
नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस चीज़ के कारण है? ऑप्शन ए दिया कि ग्रीन हाउस प्रभाव, बी वैश्विक तापमान, सी ओजोन रिक्तीकरण और डी आबादी बढ़ना। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर होगा हमारा डी आबादी बढ़ना। ठीक, आबादी बढ़ने की वजह से हम लोग वनों को काट रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ये सब किस वजह से हो रहे हैं? इन सब का रीजन है क्या? आबादी बढ़ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? ठीक है, ए कह रहा है चंडीगढ़, वी लक्षद्वीप, सी दमन और द्वीप और डी पौंडीचेरी। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में ये क्वेश्चन पुराना हो गया। वर्तमान में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख, ये अभी हमारे बने रिसेंटली, ये बना था 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जब कश्मीर में धारा 370 हटी तो उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख, जो कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे कौन सा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ठीक सबसे छोटा अंडा, ए कह रहा है हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, सी गल और डी कंठफोड़वा। ठीक है, तो सबसे छोटा अंडा देने वाला बर्ड बताना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो सबसे छोटा बर्ड भी हमिंग बर्ड है और सबसे छोटा अंडा देने वाले बर्ड भी हमिंग बर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी हमिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट, ये अगला प्रश्न हमारा कि बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? ये कह रहे हैं कि भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। वी है भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना। सी भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। और डी कह रहे हैं कि अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर है हमारा इसमें क्या? ऑप्शन नंबर ए, कि भारत में गिरते हुए जो शिशु लिंग अनुपात है, ठीक है, उसको बेहतर बनाना। ठीक है, उसका समाधान करना और बालिकाओं को, ठीक है, जो बालिकाएं हैं उनको सशक्त बनाना। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी। ए कह रहे हैं कि शाहिर लुधियानवी ने, बी सर सैयद अहमद खां, सी सर मोहम्मद इकबाल और डी बहादुर शाह जफर। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, इस गीत की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, और ये सर्वप्रथम कहाँ पे? ये लाहौर का एक सरकारी कॉलेज है। ठीक है, सरकारी कॉलेज लाहौर में इसको पढ़कर सुनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है, ये कह रहे किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, बी तमिलनाडु से, सी महाराष्ट्र से और डी गुजरात से। तो दोस्तों जो पल्ली आंदोलन है ये हमारा राइट आंसर है बी, ये तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए, ये वहाँ की एक पल्ली जनजाति है, ये उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था। ठीक है, फिर है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? जो भारत कला भवन है वो कहाँ स्थित है? ये कह रहे हैं कि लखनऊ, बी बनारस, सी इलाहाबाद और डी आगरा। तो दोस्तों जो भारत कला भवन है वो हमारा कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा वी, बनारस। बनारस में कहाँ? ये BHU के कैंपस में है। ठीक है, BHU के कैंपस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो, ठीक है, उसी के प्रांगण में स्थित है। ये क्या है? एक संग्रहालय है
भारत कला भवन एक म्यूजियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत की जो सड़क प्रणाली है उसका विश्व में कौन सा स्थान है। ए कह रहा है दूसरा, बी चौथा, सी पांचवा और डी छठा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए दूसरा स्थान है, ठीक है, भारत की सड़क प्रणाली का। और सबसे बड़ी है वो पहले स्थान पे कौन है, वो है अमेरिका की, ठीक है। सबसे बड़ी वाली है हमारी अमेरिका की। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला था। सिकंदर लोदी का शासनकाल, ए कह रहा है कि 1421 से 1434 तक, बी 1451 से 1489 ईस्वी तक, सी 1489 से 1517 तक और डी 1517 से 1526 तक। तो जो सिकंदर लोदी है वो बना था राजा 1489 में और उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु हुई थी उसकी 1517 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र एक उपन्यास है, किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है उपन्यास है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सुरेंद्र कुमार, बी मुंशी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त और डी महादेवी वर्मा। तो जो अतीत के चलचित्र ये किनका लिखा हुआ है, ये महादेवी वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण, यानी यूपी का फॉरेस्ट एरिया कितना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लगभग 5.88%, बी कह रहा है 6.88%, सी कह रहा है लगभग 10.8% और डी लगभग 9.01%। तो जो उत्तर प्रदेश का वनावरण है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का वनावरण है वो कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.88% है, ठीक है। कितना है, 6.88%, लगभग कितना हो गया ये। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच, ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन, इसको हटाओ। चलिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर रामाकृष्ण, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर रंगराजन और डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो जो भारत में हरित क्रांति है उन हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, तो वो जाता है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और ये कब लाए थे इसको, 1967-68 में, ठीक है, 1967-68 में, ठीक। और हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उत्पादन पर वो किस में, गेहूं में और चावल में, ठीक है, जिसमें गेहूं में सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा है। सबसे अधिक उत्पादन काय का हुआ, गेहूं का हुआ, ठीक। गेहूं में सबसे अधिक वृद्धि हुई उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी भारत की, ए कह रहा है गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी नदी है उस इनमें से वो कौन सी है, वो है हमारी सी गंगा नदी। कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर भारत में जो है, ठीक है, भारत में है जो 2525 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान शखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया है, वह किस देश के नागरिक हैं। ए ईरान, बी रूस, सी उत्तर कोरिया और डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वी रूस, ठीक है। ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह, ठीक, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह, ए शनि, बी बुध, सी मंगल और डी शुक्र। तो दोस्तों सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वो है कौन सा, बुध ग्रह, ठीक है। ये सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा है, ठीक। पहले कौन था,
प्लूटो, ठीक। लेकिन अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अब कितने ग्रह बचे? कुल 8 बचे हैं, और उनमें सबसे छोटा है हमारा कौन सा? बुध ग्रह है, ठीक है। और ये सूर्य के सबसे निकट भी है, सूर्य के सबसे निकट भी है बुध ग्रह। और ये सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा भी कर लेता है, कितने दिन में? मात्र 88 दिन में। सूर्य की जो परिक्रमा करता है बुध ग्रह, वो मात्र 88 दिन में कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? ए कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजीव गांधी, और डी चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। और नेहरू जी को जाना जाता है चाचा के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? नेहरू जी को चाचा के नाम से। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में ए कह रहा है कि प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, और डी चतुर्थ यानी फोर्थ। तो विश्व में जो चावल उत्पादन में, ठीक है, जो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान पे है चीन, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? चीन। और जो द्वितीय स्थान पे वो है हमारा कौन सा? भारत, ठीक। तो हम विश्व में चावल उत्पादन में कौन से स्थान पर हैं? ठीक है, तो हम चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर हैं, और गेहूं उत्पादन में भी हैं द्वितीय स्थान पर, ठीक है। चावल और गेहूं में दोनों में हम विश्व में किस स्थान पर हैं? द्वितीय स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध कार्बन, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? ये कह रहा है कि भूटान, बी भारत, सी सऊदी अरब, और डी संयुक्त अरब अमीरात। 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो स्तर प्राप्त करने की घोषणा की है वो है इसका राइट आंसर सी सऊदी अरब। और भारत ने, हमने 2070 तक करी है, ठीक है, कि हम लोग 2070 तक इसको अचीव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी हैदराबाद, सी बिहार, और डी पंजाब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा वी, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? अयोध्या कैंट। ए फैजाबाद, बी अयोध्या, सी मडुआडीह, और डी मुगलसराय, ठीक है। तो जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट, ठीक। ये कब किया गया था? ये किया गया था 2021 में, ठीक। इसको अयोध्या कैंट, लेकिन अभी हाल ही में एक और थी हमारी अयोध्या जंक्शन, ठीक। जो अयोध्या जंक्शन थी, अयोध्या जंक्शन, उसका नाम भी बदल कर क्या कर दिया गया? उसका नाम बदल कर दिया गया है अयोध्या धाम, ठीक है। क्या कर दिया गया है? ये इसका नाम बदल कर दिया है अयोध्या धाम। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब वन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? ठीक है, टेस्ट ट्यूब वाला भैंस का बछड़ा। ए कह रहे हैं कि हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, और डी बिहार, ठीक है। तो जो देश का पहला टेस्ट ट्यूब बछड़ा वन्नी नस्ल की भैंस का, ठीक है, ये था हमारा राइट आंसर इसका सी गुजरात, ठीक। गुजरात के सोमनाथ जिले में, ठीक है, गुजरात के सोमनाथ जिले में। चलिए नेक्स्ट है, यह कि देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कहाँ? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी पुणे, और डी नागपुर, ठीक है।
तो ये था, ये हमारा किया गया है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। तो राइट आंसर हो गया इसका क्या, डी, नागपुर। चलिए, एक ही सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, अक्षी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, सी गरुण उपनिषद और डी महाकाव्य उपनिषद। ठीक है, सत्य की हमेशा ही विजय होती है। ठीक, सत्य की ही विजय होती है, ये लिया गया हमारा मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते, ये इससे मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ठीक है, ये हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य शहर था मोहनजोदड़ो। ये कह रहा है इसमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ए ग्रेट बाथ, वी ग्रेट ग्रेनरी, सी असेंबली हॉल और डी आयताकार भवन। तो जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी दोस्तों वो थी हमारी, इसका राइट आंसर होगा वी ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक, चलिए, और जो मोहनजोदड़ो की खोज करी थी वो किसने करी थी, राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे ए के एम मुंशी, बी डी पी खेतन, सी डी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर और डी टी डी कृष्णमाचारी। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी योगी आदित्यनाथ और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों जो आयुष्मान भारत मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, इसका शुभारंभ किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था इसका शुभारंभ, इसका किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को। कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये हुई थी बनारस से। ठीक, कहाँ से, वाराणसी से। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए तारामंडल, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी, ठीक, पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिम निवासी यानी पश्चिम के देशों के लोग, ठीक, किस नाम से जानते हैं। ये कह रहा है कि सेवन मॉन्क, वी अल्फा सेंचुरी, सी बिग डिम्पर और डी स्मॉल वियर। ठीक, तो दोस्तों जो पश्चिम के लोग हैं वो जो सप्तऋषि तारामंडल है उसको जानते हैं बिग डिम्पर के नाम से। ठीक है, बिग डिम्पर के नाम से। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।